हेलो एवरीवन। वीडियो बनाने का मेरा सोल पर्पस ये है कि एग्ज़ाम के 20 दिन पहले इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम इतनी बल्कि बुक को रिवाइज़ कर सकें। एंड देयर आर टाइम्स कि एग्ज़ाम्स के 2-3 महीने पहले हमने साइंस सेक्शन कवर किया हो और बाद में सोचा हो कि बाद में रिवाइज़ कर लेंगे, पर टाइम नहीं मिला। तो इन दैट केस हम एक काम कर सकते हैं कि समरी जो एवरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से पहले PYQ से पहले जो समरी प्रोवाइडेड है, जो कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस का ही वन लाइनर फॉर्म है, उसको कवर कर लेते हैं। फ़ायदा ये होगा कि कोई बल्कि बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी घटना चक्र की, और दूसरा ये है कि कोई रैंडम PDF भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ट्रस्टवर्दी सोर्स है तो आपको पता होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं इट इज़ रिलायबल। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। हाँ, एक और चीज़ कि मैं एवरी डिटेल 1 बाई 1 नहीं पढ़ने वाली हूँ, टाइम कम है, ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो फिर सिंस आई हैव रेड दिस बुक, तो आप फोकस करना जो मैं पढ़ा रही हूँ या जो मैं रीड कर रही हूँ उस पर उसको ध्यान देने की। ठीक है, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट पे आना, बाकी स्टार्टिंग में तो सिर्फ ये बेसिक इंट्रो है, तो इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, मैं अपना पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस दे इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी। तो बायोलॉजी टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। ठीक है, देन ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इस पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं जूलॉजी पे। व्हाट इज जूलॉजी? इट्स अ स्टडी। ठीक है, अब ये सारी ब्रांचेस है ना, स्टडी ऑफ स्टडी स्टडी से मैं बार बार स्टडी नहीं बोलूँगी, वील कैच द रूट वर्ड, क्योंकि हमें वहाँ पे एग्जाम में रूट वर्ड कैच करना है। ठीक है, तो जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इस पर फोकस करना है, एक्सटिंक्ट पे। बॉटनी, बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर लाइफ। ठीक है, बॉटनी प्लांट्स, ईजी है। पेलियोऑन्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, कई बार आया हुआ है। ठीक है, पेलियोऑन्टोलॉजी क्या है? हिस्ट्री ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसल्स। फॉसल्स की हेल्प से पता करना है कि लाइफ जो है अर्थ पे कैसे, उसका क्या हिस्ट्री रही है, इवॉल्व फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द टाइम दैट वी आर इन। पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी इज स्पेसिफिकली विद द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। ठीक है, इकोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग। मतलब लोगों का आपस में इंट्रैक्शन और उन्हीं लोगों का उनके वातावरण में जो इंट्रैक्शन है उससे डील करता है इकोलॉजी। इसी को हम बायोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे टर्म। ठीक है, देयर इज अ टर्म, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, आगे देखेंगे। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? वी ऑल नो जेनेटिक्स क्या होता है कि हेरिडिटी, जो हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रेड्स पास होते हैं लिविंग बींग्स में, हम उनकी जो स्टडी करते हैं उसको हम जेनेटिक्स में डालते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड देयर पार्ट्स। फिजियोलॉजी नहीं याद आए तो फिजिशियन याद कर लेना, डॉक्टर फिजिशियन। ठीक है, आप अपने आप कनेक्ट कर पाओगे। देन पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, दोनों ही रिलेटेड है सॉइल से। ठीक है, एडेफिक फैक्टर्स आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, वही है ये। पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, और एडेफिक फैक्टर इडेफोलॉजी जो होती है, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली प्लांट्स। ठीक है, तो हमने कौन कौन से देखे? जूलॉजी, बॉटनी, पेलियोऑन्टोलॉजी, पेलियोबॉटनी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, पेडोलॉजी एंड एडेफोलॉजी। मैं जब वर्ड्स बोल रही हूँ ना, तो रिकॉल करना इन वर्ड्स के से रिलेटेड रूट वर्ड का। ठीक है, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोशल, कल्चरल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। एक रूट वर्ड है, दैट इज एजिंग। ठीक है, बुढ़ापे से डील करना। ठीक है, उसकी स्टडी करना, वो क्या होता है? जेरोंटोलॉजी। ठीक है, ओल्ड एज से, स्टडी ऑफ ओल्ड एज। नाउ ईथोलॉजी, व्हाट इज ईथोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर। ठीक है, स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर यूजली विद अ फोकस ऑन बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशंस। ठीक है, बेसिकली मतलब उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें उनकी स्टडी करना, इट्स नोन एज ईथोलॉजी। देन बायोनिक्स, बायोनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम दैट फंक्शन लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उन सिस्टम्स के बारे में, उन मेथड्स के बारे में पढ़ना जो कि फंक्शन करते हैं एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और या फिर ये बोल सकते हैं इट्स द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स एंड सिस्टम्स फाउंड इन द नेचर टू स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो टर्म है बायोनिक, ये कब आया था? 1958 में, स्टेले। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बायोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स। ठीक है, दैट फंक्शंस लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स क्या है? इट्स अ इकोलॉजी। ठीक है, तो आपने इकोलॉजी समझी थी ना, कि इंट्रैक्शन अमंग दी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आपस में, और उनका जो इन्वायरमेंट है उससे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। बायोनॉमी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द लॉज ऑफ लाइफ। तो बायोनॉमी, जहाँ पे बायोनॉमी आ जाए, रूट वर्ड है लॉज ऑफ लाइफ। Biometry, biometry is also known as biostatics. It's a development and application of statistical and mathematical methods to analyze
द डेटा रिजल्ट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन फिनोमेना। देखो मीट्री से कहीं ना कहीं रूट वर्ड पकड़ना कि मेजरमेंट कुछ हो रहा है स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल, तो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा। एग्जाम में ना रिकॉल करना है, तो आप अगर टर्म्स के रूट वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे ना, थोड़ा रिकॉल कर लेंगे, आंखें बंद करके बैठ के सुन लेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो वहाँ पे याद आ जाएगा। देन फेरेनोलॉजी। फेरेनोलॉजी क्या है? फेरेनोलॉजी अगर देयर इज अ नर्व्स रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट समथिंग देयर इज अ टर्म व्हेन वी स्टडी ह्यूमन ब्रेन, तो आप पढ़ते हैं ये टर्म। तो आप ना इसमें कहीं ना कहीं साइज ऑफ द क्रेनियम, क्रेनियम क्या होता है? पार्ट ऑफ ब्रेन है ना, तो उसी का शेप एंड साइज को आप डिटेल स्टडी को क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। देन एंथोलॉजी। अच्छा देखो कंफ्यूज नहीं होना, वो ईथोलॉजी है जो ऊपर पड़ा ना, ईथोलॉजी। देन एंथोलॉजी। एंथो इज रिलेटेड टू फ्लावर्स, ठीक है, एंथोलॉजी इज रिलेटेड टू फ्लावर्स। एग्रोस्ट्रोलॉजी, ग्रॉस, ग्रॉस से ग्रास, ठीक है, एग्रोस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू ग्रास। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैमिनोलॉजी, ठीक है, ग्रास की स्टडी को, घास फूस की स्टडी को क्या बोलते हैं? ग्रैमिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी। पैलिन से ना कहीं पॉलन 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 पॉलन, पैलिन पॉलन पैलिन पॉलन, तो कहीं ना स्टडी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। देन ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी तो नहीं बताने की जरूरत है कि सबको पता होता है, समथिंग रिलेटेड टू कैंसर, ठीक है। वो जो डॉक्टर्स होते हैं बोलते हैं ना कि ऑन्कोलॉजिस्ट, जो टीवी पे इंटरव्यूज आते हैं कि ये बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप इनको सुनिए। तो ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। देन टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज एंड एबनॉर्मल फंक्शंस, ठीक है, बर्थ से रिलेटेड कोई आपके डिफेक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ना, दिस इज नोन एज टेराटोलॉजी, ठीक है। सारे वर्ड्स देखो फर्स्ट पेज की इजी हैं एक्सेप्ट फ्यू, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बायोनॉमिक्स इज न्यू, लेकिन बायोनॉमिक्स और बायोनिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बायोनॉमिक्स इज इकोलॉजी एंड बायोनिक्स क्या है? स्टडी मैकेनिकल सिस्टम्स जो कि बिहेव करते हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इथोलॉजी, एंथोलॉजी में कंफ्यूजन नहीं होना है। एंथो मतलब समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर्स, ईथो मतलब स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, ओके, मतलब जो ह्यूमंस नहीं है। उसका ग्रेंटोलॉजी इज़ वेरी इजी टर्म्स, एजिंग, जर्जर करते रखते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना जर्जर करने लगा है, मतलब बुढ़ा गया है, ठीक है, तो एजिंग से याद रखेंगे। पैलन पॉलन, एग्रॉस में ग्रास आ गया हमारा। फ्रेनोलॉजी ब्रेन का पार्ट है, तो क्रेनियम की शेप एंड साइज वाला, क्रेनियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। देन यहाँ पे पेडोलॉजी, डेफोलॉजी जो है वो हमारी सॉइल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पेज इजी है। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? अच्छा अभी क्या करना है ना, आप जब आप समरी पढ़े ना, तो आप क्या करना, सिर्फ आप टर्म्स देखना रूट वर्ड्स याद आ रहे हैं। जिन टर्म्स के रूट वर्ड्स याद नहीं आए ना, बस आप उन वर्ड्स में हाईलाइट कर लेना, या फिर लास्ट में रिविजन के लिए देख लेना। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, याद आ ही जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने एक दो बार पढ़ रखा है और अभी रिविजन कर ही लेंगे। देन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी याद है, वही बीमारी है ऑस्टियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्केलेटल एलिमेंट्स, टीथ, माइक्रोबोन, मॉर्फोलॉजी, तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू बोन्स इज ऑस्टियोलॉजी। कॉन्ड्रायोलॉजी, ठीक है, कॉन्ड्रायोलॉजी, इसे किससे? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? मसल्स होती है ना, ठीक है, तो डील्स विद कार्टिलेज, ठीक है। देन सेरोलॉजी, सेरो से ही समझ में आ रहा है सिरम, सेरो, तो ब्लड सिरम की स्टडी को क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। देन पैथोलॉजी, वी ऑल नो दैट the science of the causes and effects of diseases, especially the branch of medicine that deals with the lab examination of samples of body, जहाँ पे आप जाते हैं सैम्पल्स देने, तो पैथोलॉजी इज ईजी। पैरासाइटोलॉजी वेरी इजी, क्योंकि टाइम इसमें ही रूट वर्ड दिया है। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, बॉम्ब्स, इंसेक्ट्स, उनके होस्ट, रिलेशनशिप। अच्छा वायरस जो होता है, इट्स दी बॉर्डर लाइन, आप क्वेश्चन आता है बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, वो क्या चीज़ है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के जो अंतर है उसको बताती है, मतलब उसको मेंटेन किया हुआ है, वो ऐसा आता है कि दैट इज़ वायरस, ठीक है। ऐसे ही एक होता है यूग्लेना, ठीक है, यूग्लेना जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का बॉर्डर है, ये जो यूग्लेना स्पीशीज़ है, क्योंकि ये प्लांट्स की तरह खाना भी बना सकती है और एनिमल्स की तरह कंज्यूम भी करती है, ठीक है, तो इसलिए। और ऐसी वायरस है, ये लिविंग बींग्स की तरह जब होस्ट में पहुंच जाता है तो बहुत सारे फंक्शंस एज इट इज़ मिमिक करते हैं, जैसे लिविंग बींग्स करते हैं। और अगर आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द होस्ट है, तो नॉन लिविंग की तरह इनएक्टिव रहता है। वायरोलॉजी इजी, वायरस। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से याद आया, स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट,
ठीक है, इंसेक्ट नहीं है। वाई? क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं और इंसेक्ट्स के कितने होते हैं? 6। ओके, स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी इट इज रिलेटेड टू मोलस्क। ठीक है, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ द डिस्क्राइब्ड स्पीशीज आफ्टर आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, मेलेकोलॉजी इज मोलस्क। इचिथायोलॉजी, ठीक है, या फिर आइकी इचथायोलॉजी बोलते हैं। इट इज़ फिश, समथिंग रिलेटेड टू फिश, फिशेस से रिलेटेड। सरपेंट, सांप। ठीक है, हर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ठीक है, जैसे स्नेक्स वगैरह हो गए। अगर प्रॉपर स्नेक्स बोलो तो सरपेंट, और अगर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पूरा ओवरऑल ब्रांच को देख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? हर्पेटोलॉजी। देन ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? बर्ड्स की स्टडीज़। वो याद है ना, सलीम अली जो है, ही इज़ द फादर ऑफ समथिंग रिलेटेड टू वर्ड्स, बर्ड्स जब हम पढ़ते हैं। स्टैटिक का एक क्वेश्चन है, आगे याद आ रहा हो। डरमेटो, ट्राया, स्किन केयर, आप रोज ऐड देखते हैं। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, वही ट्रॉपिक्स लेवल पता है ना, ट्रॉपिक्स से इससे रिलेट करो। फूड चेन, फूड वेब में आप पढ़ते हैं ट्रॉपिक्स, तो डिफरेंट ट्रॉपिक्स, तो ट्रॉफोलॉजी। और वो ट्रॉपिक्स में क्या होता है? वो न्यूट्रिशन लेवल को ही तो बताते हैं। इट्स अ न्यूट्रिशनल अप्रोच। ओके, सेल बायोलॉजी वेरी इजी, बार बार आपने पढ़ा है। मतलब जो बेसिक वर्ड्स हैं मैं उनको बार बार डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है, सबको पता है। सेल बायोलॉजी सेल से रिलेटेड है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किससे रिलेटेड है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, हिस्टोलॉजी किससे रिलेटेड है? टिश्यूज से। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो क्या होता है? जो वो फीटस में डेवलप होता है ना, फीटस जिससे डेवलप होता है, तो एम्ब्रियोलॉजी जो होता है एम्ब्रियो से रिलेटेड, एम्ब्रियो से रिलेटेड है। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी एंड एल्गोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है? सी बीज से एंड अदर एल्गी, मतलब एल्गी की जो है वो क्या है? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी, फंजाई, एल्गी फाइको, और माइको इज फंजाई। देन लाइचन या फिर लाइकनोलॉजी, ये किससे? लाइकिन से। symbiotic organisms made up of intimate symbiotic associations. Example, very easy example क्या है? फंजाई, एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? लाइकन से। वो पूछते हैं ना कि लाइकन इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ याद रखना, लाइकन से फॉल, लाइकन्स क्या है? गिरती रहती हैं, फॉल। फंजाई, एल्गी एंड लाइकन्स। ठीक है, जैसे ये लाइकन से एल्गी, मतलब ये एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद फिलामेंटस फंगाई, वही दिया फैन। नाउ मेन टर्मिनोलॉजीज एंड रिलेटेड बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? एपीकल्चर, एपीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ बीज। एवीकल्चर, एवी बर्ड्स। एक्वा, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, या फिर एक्वेटिक प्लांट्स। नॉट मतलब ऐसा ना हो कि आप बोले ओनली एक्वेटिक एनिमल्स, नहीं भाई, कल्चर कर रहे हैं आप, प्लांट्स भी कल्चर कर सकते हैं और एनिमल्स भी। एल्गा, एल्गा मतलब एक्वाकल्चर इन्वॉल्विंग फार्मिंग एल्गी। ठीक है, देन पिसिकल्चर रिलेटेड टू फिशेस। एग्रीकल्चर इस कुछ टर्म्स है, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के अंदर जो डिफरेंट ब्रांच है उनमें ना डिफरेंस बहुत क्लियर कर लेना। ठीक है, एग्रीकल्चर मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड। मतलब बेसिकली पेड़ पौधों और जानवरों को साथ में रेयर करना, इट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। कृषि में क्या करते हो? ऐसा थोड़ी ना है कृषि में सिर्फ खेत, आप खेत कैसे जोतते हो? बैल, मतलब जैसे एंशियंट टाइम में देखते थे ना कि हल चलाते थे, हल कौन चलाता था? बैल चलाते थे, तो वो भी देखना। तो एग्रीकल्चर वैसे आप कनेक्ट कर पाओगे। सेरीकल्चर क्या है? सिल्क से रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, सिल्वी कल्चर, सेरी एंड सिल्वी, सिल्वी क्या है? ग्रोथ, कॉम्पोजिशन, हेल्दी एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। सिल्वी कल्चर किससे? फॉरेस्ट से रिलेटेड है। एंड सेरीकल्चर किससे? सिल्क से। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स ना ऐसी टर्म्स में ही होंगी, तो याद रखना रूट वर्ड्स को। स्पंजी कल्चर वेरी इजी, स्पंजेस रूट वर्ड यहीं पे है। देन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, एंड क्रॉप्स जैसे लाइक स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स मतलब वो जो जैसे ये क्या है, आपकी किचन में होते हैं। एंड अदर प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर। देन अब देखो हॉर्टिकल्चर में ना सब आ रहे हैं, फ्रूट्स भी आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, क्रॉप्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो अगर ओवरऑल पूछे तो हॉर्टिकल्चर, लेकिन इनके अंदर भी फ्रूट्स को जैसे पोमोलॉजी, वेजिटेबल्स को ओलेरिकल्चर, तो आप इनको भी ध्यान में रखना। फ्लावर्स को फ्लोरिकल्चर, ठीक है, क्रॉप्स को एग्रोनॉमी, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना। जैसे फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लावर फार्मिंग। ठीक है, मतलब ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू फ्लावर फार्मिंग, फूलों से रिलेटेड फ्लोरिकल्चर।
अब ना ओलेरी कल्चर रिलेटेड टू वेजिटेबल्स, ओलेरी कल्चर इज रिलेटेड टू वेजिटेबल्स। नाउ ये इंपॉर्टेंट है। एर्बोरी कल्चर मतलब ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट की बात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, सिल्वी कल्चर, है ना। और अगर ट्रीज एंड श्रब्स की बात कर रहे हैं तो क्या है, एर्बोरी कल्चर। देन पोमोलॉजी, फ्रूट्स एंड फ्रूट ग्रोइंग, फलों से रिलेटेड पोमोलॉजी, पोमोलॉजी याद है ना, पोमोग्रेनेट याद कर लेना। एग्रोनॉमी, डीलिंग विद क्रॉप, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, दैट इज एग्रोनॉमी। वर्मी कंपोस्ट, अर्थ फॉर्म याद आया, ठीक है। तो कल्टिवेशन ऑफ अर्थ फॉर्म स्पेशली इन ऑर्डर टू यूज देम टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर। देन ऑस्ट्रीकल्चर, व्हाट इज ऑस्ट्रीकल्चर, ऑस्ट्रीकल्चर मतलब ऑयस्टर्स की ब्रीडिंग, ठीक है, फॉर फूड्स एंड पर्ल्स, ठीक है। ऑयस्टर्स को अगर आप ब्रीड कर रहे हो फॉर मेकिंग फूड एंड पर्ल्स, देन इज ऑस्ट्री। देन हेलीकल्चर क्या है, स्नेल फार्मिंग, हेलीकल्चर क्या है, स्नेल फार्मिंग, ओके। It is a process of raising land snails, especially for human use, either to use their flesh to eat or to obtain snail slime for use in cosmetics. अभी वो आप लोगों ने पता नहीं सुना है नहीं सुना है, एक वो देयर कॉस्मेटिक्स ब्रांड में एक सिरम चल रहा है कि इसमें स्नेल का वो मिलता है, आई डोंट नो उसको चिपचिपा सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ मैंने ये टर्म बहुत सुना हुआ है, स्नेल्स के समथिंग रिलेटेड टू। तो हेलीकल्चर याद रखना। देन विटीकल्चर, विटी इज ग्रेप्स, ठीक है। अगर फ्रूट्स की आ जाए तो पोमोलॉजी, लेकिन फ्रूट्स में भी ग्रेप्स का पूछते देन विटीकल्चर। देन मारीकल्चर क्या है, स्पेशलाइज ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर इन्वॉल्विंग द कल्टिवेशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स, मारी से मरीन ऑर्गेनिजम्स। अब मरीन ऑर्गेनिजम्स में एनिमल और प्लांट्स दोनों आते हैं, ठीक है। देन मोरी कल्चर, अच्छा मोरी से मलबरी, बॉम्बेक्स मोरी याद है, बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है। तो मोरी कल्चर इज अ कल्टिवेशन फॉर सिल्क प्रोडक्शन, मलबरी कल्टिवेशन करते हो ना, तो मलबरी कल्टिवेशन को मोरी कल्चर। नाउ सिट्री कल्चर, ठीक है। सिट्री कल्चर क्या होता है, सिट्रस फ्रूट ट्रीज, ऐसे सिट्रस, अब आप बोलोगे सिट्रस ग्रेप्स भी सिट्रस फ्रूट्स में ही आता है, लेकिन ग्रेप्स को मतलब एक प्रॉपर ग्रेप्स की कल्टिवेशन को विटीकल्चर बोल दिया, लेकिन पूरे सिट्रस फ्रूट की जो फैमिली है उसके लिए हमने सिट्री कल्चर बोल दिया। जैसे लेमन्स भी आते हैं, ऑरेंजेस भी आते हैं, लाइम भी आते हैं। नाउ वेजी कल्चर, इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल्सो द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स स्पेशली रूट क्रॉप्स प्रोपोगेटेड बाई वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है। तो वेजी कल्चर। नाउ एरोपोनिक्स काफ़ी ट्रेंडी टर्म्स है फॉर सस्टेनेबल अप्रोचेस। तो ये क्या है, इट्स अ प्लांट कल्टिवेशन टेक्निक विदाउट सॉइल, ठीक है, बिना सॉइल के। वो देखा है आपने, दिस अ टर्म रीसाइकिल, एक्वाकल्चर सिस्टम में ही आप रीड करते हो एरोपोनिक्स में, in which the roots hang suspended in the air while nutrient solution is delivered to them in the form of fine mist, ठीक है। एरोपोनिक्स आप एक बार इसकी इमेज देख लेना तो आपको ना दिमाग में बैठ जाएगा। एरो इज रिलेटेड टू हवा, ठीक है। तो एरोपोनिक्स इज प्लांट कल्टिवेशन टेक्निक विदाउट सॉइल, शायद ये दिया हुआ है अच्छा ये हाइड्रोपोनिक्स में है। इसमें जैसे वहाँ पे एयर यूज़ करें एरोपोनिक्स में, हाइड्रोपोनिक्स में आप वाटर यूज़ करते हैं, जैसे वाटर टैंक है, ठीक है, उसमें ये जो वाटर है इसमें मिनरल्स डाल दिए, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, ऑक्सीजन डाल दी, और इससे ग्रो करना प्लांट्स को। और अगर आप जैसे ये वॉल है आपकी सपोज, तो अगर आप यहाँ पे प्लेट्स लगा देते हैं और फिर प्लांट्स ग्रो करते हैं और पानी को मिस्ट फॉर्म में स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स, याद रखना। एरोकल्चर, ठीक है, ये तो अब एरोकल्चर और एरोपोनिक्स में क्या डिफरेंस है। एरोकल्चर इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल बाय सस्पेंडिंग देम अबव स्प्रेज दैट कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर द रूट्स विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मतलब बेसिकली एरोपोनिक्स में क्या कर रहे थे कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को आप फाइन मिस्ट की तरह प्रोवाइड कर रहे थे, और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो स्प्रे अटैच कर दिए जो लगातार आपको उनकी प्लांट्स की रूट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम है। अब ऐसा नहीं होगा कि एरोपोनिक्स और एरोकल्चर दोनों साथ में दे दें 4 ऑप्शन में, नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे, ठीक है, कोई एक वर्ड ही आएगा। एंड एरोपोनिक्स एरोकल्चर कुछ भी हो, यू शुड नो कि प्लांट्स को उगाना बिना मिट्टी के, ठीक है। या फिर हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो में वाटर है, एरो में एयर है, ओके। अब आप देख लो ना सारे क्वेश्चंस ना, जियोलॉजी, वर्ड्स क्या, इनहेरिटेंस क्या, ये सब वही क्वेश्चंस है। अब ये इतने सारे क्वेश्चंस करने में आपको टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन ये वीडियो बनाने में कितने का होगा, कितने मिनट्स का होगा, कुछ मिनट्स का होगा, और आप तो स्पीड बढ़ा के देखेंगे। मेरा राय ये होगा कि आप ना आंख बंद करके सुन लें कि मैंने क्या बोला हुआ है, उसके बाद आप एक बार आंखें ये चैप्टर खोलो और समरी देख लो, जो जिसमें भी आपको एकदम से याद ना आए उसको मार्क कर लो, ठीक है।
तो और लास्ट रिवीजन में उसको ही देख लेना, 1-2 बार काम खत्म हो जाएगा। 1-2 बार भी नहीं, एक ही बार देखना, काम खत्म हो जाएगा। ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा बनाऊँगी, ज़्यादा थोड़ा बड़ा बनाऊँगी। छोटा छोटा वीडियो ही बनाने का रीज़न ये है कि जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। मतलब इसको साइंस को बीच में रख लेना कि ब्रेक ले लिया, चलो ये देख लेते हैं, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि साइंस ऑलमोस्ट सबको पता है, आती है। और ये टाइम बचा के आप अपने जीएस के जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको फिनिश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।